अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 1429 असाइनमेंट 2 आटम 2024 और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है हमारे पास और ये आपके यूनिट 7 से लिया गया है। यूनिट 7 का क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका जी और एच पार्ट है। ठीक है, इसके हमारे पास दो पार्ट हैं। y इज इक्वल टू ई, इसके ऊपर हमारे पास जो पावर है 3x की 3 प्लस 9x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, एंड सेकंड जो पार्ट हमें दिया गया है उसमें हमारे पास है y इज इक्वल टू आई एन। यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट है, फिर एक ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है x की 4 प्लस 2x की 2 प्लस 10 ओवर हमारे पास x की 4 प्लस 4। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जो पहला वाला है, पहला पार्ट हम इसका देख लेते हैं। y इज इक्वल टू ई और इसकी पावर 3x का क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ हमने क्या करना है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द लिमिट f ऑफ x बाय यूजिंग द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब जो फंक्शन दिए गए हैं उसका हमने f ऑफ x के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है और इसका हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो जस्ट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे हमारे पास क्या है d, डेरिवेटिव का हम क्या लिखते हैं d ओवर dx। ठीक है, यहाँ हमने d के साथ y क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास जो पावर क्या है y के इक्वल दी गई है। ठीक है, dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू ई और इसकी जो पावर है वो सारी हम यहाँ पर ऊपर इसके लिख देंगे। d की पावर क्या थी 3x का क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नेक्स्ट हमने इसका डेरिवेटिव जब लिया, अब y की पावर हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, d ओवर dx डेरिवेटिव हम जब ले रहे हैं तरतीब से तो e की पावर हमारे पास क्या आ रही है, जो पावर हमें दी गई है वो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x की 3 प्लस 9x का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। ये हमने यहाँ पर लिया, इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। साथ साथ e की जो पावर है वो इसी तरीके से हम साथ यहाँ पर लिखते जाएंगे e और सारी इसकी पावर, और नेक्स्ट हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं वो भी हम इसका साथ साथ लिखेंगे, जैसे e और इसकी सारी पावर हमने यहाँ पे लिखी। अब इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ हमारे पास 3 और x का क्यूब है तो यहाँ 3 हमारे पास कॉमन है, 3 हमारे पास पहले आ जाएगा और 3x का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। जब ये पावर हमारे पास यहाँ पहले आ गई तो x में से 1 हमारे पास क्रॉस हो जाएगा तो x का हमारे पास आ जाएगा क्या 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 हमने निकाला तो हमारे पास x का 2 हमारे पास आ गया। देन हमारे पास क्या है प्लस लेंगे, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, 3 कॉमन है, 3 ले लिया, 3x का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर हमारे पास 9 है, 9 लिखेंगे, x का स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी पावर जब पहले आएगी तो हम लिखेंगे 2x, यहाँ x के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास ये पावर पहले आ गई है। x के ऊपर 1 तो हम लिख नहीं सकते। ठीक है, अगर हम 2 में से 1 निकालते हैं x के ऊपर 1 हमारे पास इसलिए नहीं आएगा क्योंकि x की अपनी जो पावर होती है वो भी हमारे पास 1 ही होती है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है प्लस का साइन, प्लस लगेगा, 2 है, 2 का हम 2 लिखेंगे और x है, x का हमारे पास आ जाएगा 1, प्लस है, प्लस लगेगा, 1 हमारे पास कांस्टेंट है तो जो हमारे पास चीज़ कांस्टेंट होती है मीन्स इसके साथ कुछ भी नहीं है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अगेन हम इसी तरह से लिखेंगे इज इक्वल टू ई की जो पावर हमें दी गई है वो सारी हमने यहाँ पे तरतीब लेनी है। यहाँ हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या है कि 3 ज़ा हमारे पास हो गया 9, x का हमारे पास आ गया स्क्वायर, प्लस है प्लस आ जाएगा, 9 2 ज़ा हमारे पास हो गया 18x और प्लस हमारे पास 2 1 ज़ा हमारे पास हो गया 2, प्लस 0 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट था तो अब हम नीचे इसको लेकर नहीं आएंगे, 0 की कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो जस्ट इसका हमने जो डेरिवेटिव लिया उसका आंसर हमारे पास आएगा 9x का स्क्वायर प्लस 18x प्लस 2। सेकेंड इसका जो पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है y इज इक्वल टू n आई एन। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या है 4x की 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 10, ब्रैकेट के अंदर है ये भी x की 4 प्लस 4, ये भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट ये जो देखनी है आपने, ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर हमारे पास है। अगर हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो ब्रैकेट हमारे पास इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी। अगर हम पावर लिखेंगे तो 1/2 यहाँ भी आएगा, 1/2 हमारे पास यहाँ भी आएगा। सेम उसी तरीके से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, d और y की हमारे पास इक्वेशन दी गई है। ठीक है, dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब dy का हमारे पास क्या है,
यहाँ हमें पावर दी गई है, इसको हमने dx की जगह पे लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास जितनी भी पावर है वो x की है, ठीक है। तो y का हम लिखेंगे 1 ओवर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यही सारी इक्वेशन जो है वो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। x की 4 + 2x का स्क्वायर प्लस 10 x की 4 + 4 ओवर में, और इन दोनों के ऊपर आ जाएगी हमारे पास ब्रैकेट। देन हम y की हमारे पास पावर हो गई, ठीक है, 1 आ गई। डेरिवेटिव हम लेते हैं इसका d ओवर dx। यहाँ पर वही इक्वेशन हम दोबारा से पुट करेंगे ब्रैकेट के अंदर रख के, और सारी हमने यहाँ पर एक बड़ी ब्रैकेट ले लेनी है, और ये दोनों हमारे पास जो इक्वेशन ब्रैकेट के अंदर है इसको हम दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे। पहले हमने इसको 1 के इक्वल लिया, देन हम डेरिवेटिव में जस्ट इस पावर को लिखेंगे, इसके साथ हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। जैसे पीछे हमने किया है ई की इक्वेशन साथ साथ हम पुट करते आ रहे थे, इसी तरह यहाँ भी हमने इक्वेशन को साथ पुट करते जाना है और साथ हमने इसका डेरिवेटिव लेते जाना है। मज़ीद आगे हम इसको लेके जाएंगे तो हम लिखेंगे, अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास ऊपर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों को अलग करना है। पहले मैंने बताया था कि ये ब्रैकेट दोनों के ऊपर है, तो अगर हम इनको अलग करेंगे तो यहाँ भी ब्रैकेट आएगी और यहाँ भी ब्रैकेट आएगी। x की 4 + 4 इसकी अलग से ब्रैकेट आ गई, ओवर x की 4 + 2x का स्क्वायर प्लस 10 इनकी अलग से हमारे पास आ गई ब्रैकेट। अब ब्रैकेट की पावर हमारे पास क्या है, चूँकि नेक्स्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये वाली भी इक्वेशन हमारे पास सारी ब्रैकेट के अंदर थी, ठीक है। तो डेरिवेटिव का हम लेते हैं 1/2, इसको भी हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव की जगह 1/2, ठीक है। फ्रैक्शन में हम इसको लिखेंगे, देन हमने आगे हमारे पास इनकी हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट के हम इसको लिखेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास बाहर आ जाएगी। x की 4 + 2x की 2 + 10 ओवर x की 4 + 4 इसी तरह से आ गया, और एक हम ब्रैकेट लेंगे, इसके ऊपर -1/2 हमारे पास आ जाएगा। -1/2 हमारे पास क्यों आ जाएगा, चूँकि ब्रैकेट हमारे पास नीचे भी थी ऊपर भी थी, दोनों में थी, तो यहाँ हमारे पास जब ब्रैकेट यहाँ आएगी तो -1/2 आ जाएगी। नीचे की ब्रैकेट भी ख़त्म हुई, ऊपर की भी ख़त्म हुई, तो -1/2, और छोटी ब्रैकेट हम इन दोनों के गिर्द लगाएंगे। अगर हम इनको यहीं पर अलग करेंगे तो इसका 1/2 अलग से आएगा, इसका 1/2 अलग से आएगा। अगर हम इनकी ऐसे छोटी ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है, तो इसका 1/2 हम अलग लगाएंगे और इसका 1/2 अलग से लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास बड़ी ब्रैकेट में है और दोनों एक ही ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पर हम -1/2 एक ही बार हम इसको लिखेंगे। मज़ीद इसको आगे लेकर जाएंगे, d/dx डेरिवेटिव का साइन हमने दिया, ब्रैकेट के अंदर इक्वेशंस को दोबारा से हम ब्रैकेट के अंदर ले हैं, ठीक है। अब बड़ी ब्रैकेट आ गई, और ये इस ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग में जैसे हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई थी उसी तरीके से हम दोबारा इसको लेके आएंगे ब्रैकेट के अंदर। देन हम इसको नीचे लेके आते हैं इसी इक्वेशंस को, तो दोनों की ब्रैकेट हम अलग कर देंगे जैसे हमने पीछे किया था। x की 4 + 4 इसकी ब्रैकेट अलग हो गई, x की 4 + 2x का स्क्वायर प्लस 10 इसकी ब्रैकेट हमारे पास फिर से अलग हो गई, और फिर से आ गया 1/2। यहाँ पर हमने इसी तरह ब्रैकेट ली, क्योंकि दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वल करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये भी ब्रैकेट में होनी चाहिए, ये भी हमारे पास ब्रैकेट में होनी चाहिए, इनकी जो पावर थी वो भी हमारे पास क्या थी, 1/2। अब हम इसको भी अलग अलग उस 1/2 की ब्रैकेट को हम ख़त्म करके अगर हम इसको लिखेंगे तो x की 2 + 4 ये आ गया, इसकी ब्रैकेट अलग से आ गई, x की 4 + 2x का स्क्वायर प्लस 10 इनकी ब्रैकेट अलग से आ गई, दोनों इक्वेशंस हमारे पास इक्वल हो गई, ठीक है। आगे हम लेके जाते हैं तो हमारे पास आता है x की 4 + 2x का स्क्वायर प्लस 10, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर है, इनकी हमने सबकी हमने ब्रैकेट ख़त्म की, तो दोनों हमारे पास नीचे इनका क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है, ठीक है। तो हम लेते हैं x की 4 + 2x का स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ जब हम इसको आगे इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4 पावर हमारे पास पहले आ जाएगी, x में से हमारे पास 4 एक कम हुआ तो x की पावर आ जाएगी 3 + 2 2 हमारे पास 4 और x हो गया, प्लस 10 हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हमारे पास लग जाएगा 0। इसका डेरिवेटिव हमने यहीं पर इसका हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, -x की 4 + 4,
ठीक है। इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया, कॉमन भी था, और यहाँ हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब सेकंड हमारे पास क्या है, x की 2 + 4 है, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। दोनों को हमने फिर कॉमन करना है। जैसे यहाँ हम दोनों इक्वेशंस को इक्वल लेकर आए हैं, ये भी ब्रैकेट के अंदर और ये भी ब्रैकेट के अंदर, दोनों इक्वल आ गई। यहाँ भी हमने इनको कॉमन करना है डेरिवेटिव लेकर। x की 4 + 4 है, इसका जब हम डेरिवेटिव आगे लेंगे तो इसी इक्वेशंस को हम यहाँ लिखेंगे 4x की 3 + 4x + 0, ठीक है। ये भी हमारे पास आ गया और यहाँ भी। अब ये एक दफ़ा इसके साथ इसका हमने जो डेरिवेटिव लिया था यहाँ एक बार इसके साथ आ गया। x की 4 + 4 के साथ भी हमारे पास यही डेरिवेटिव दोबारा से आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास चूँकि हमने कॉमन करनी है तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आगे लेकर जाएंगे और सारी हमने इक्वेशंस को कॉमन लेके आना है, ठीक है। नीचे हमारे पास आ जाएगा x की 4 + 4 और यहाँ हम इसका ले लेंगे स्क्वायर। चूँकि ऊपर हम जब हमारे पास ऊपर स्क्वायर ख़त्म होता है, ब्रैकेट ख़त्म होती है, तो नीचे भी हमारे पास ख़त्म हो जाता है। बट जब हमने ऊपर हमारे पास सारी इक्वेशंस ब्रैकेट में थी तो नीचे भी हम इसको ब्रैकेट के अंदर लेकर आएंगे, जब भी ये हमारे पास सारी इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ जब हम इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4x की 3 + 4x प्लस हमारे पास आता है 0। इसका डेरिवेटिव हमारे पास यही आ जाएगा, ठीक है। देन हमने आगे लेके जाना है 1/2, हमारे पास x की 2 + 4 ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग की। इसी तरह x की 4 + 2x का स्क्वायर + 10, ये भी ब्रैकेट में था। अब हम इन दोनों की अगर ब्रैकेट ख़त्म करते हैं तो 1/2 और ये दोनों हमारे पास आपस में क्रॉस हो जाती हैं। यहाँ हमारे पास इस इक्वेशंस जो हमारे पास आई थी वहाँ हमने देखना है क्या है, हमारे पास यहाँ 4 हमारे पास कॉमन है। 4x की 2 और x की 4 + 2x का स्क्वायर + 10, 4x की 2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें 4 कॉमन है, 4 हमारे पास आ गया x की 2। तो यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास x की 4 + 2x का स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ जाएगा 10। ये वाली इक्वेशन हम इसके साथ पुट करेंगे, माइनस x की 4 + 4, x की 4 + 4 यहाँ हमारे पास आ गया। अब ये पूरा एक जुमला है यहाँ से लेके यहाँ तक, चूँकि जगह कम थी तो आधा मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। फिर हमारे पास है 4x की 3 + 4x, 4x की 3 हमारे पास आ गया ये 4x की 3 प्लस हमारे पास आ गया 4x और यहाँ 0 कांस्टेंट है तो 0 को हम इसके साथ नहीं लिखेंगे। नीचे हमारे पास क्या था, x की 4 + 4 और इन दोनों का हमारे पास स्क्वायर था, इसको भी हम अगेन से लेके आएंगे। मज़ीद इसको आगे हम लिखेंगे तो = 1/2 आ गया। इन दोनों की ब्रैकेट जब हमारे पास ख़त्म हो गई तो हमारे पास क्या आएगा, x की 2 + 4 ब्रैकेट आपस में कट होगी, इनकी ब्रैकेट ख़त्म हो गई हमारे पास। ये भी अब विदाउट ब्रैकेट के हम लिखेंगे, x की 4 + 2x का स्क्वायर + 10। यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हमने अब सॉल्व करना है। 4 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 4x की 6, ठीक है। 2 और 4 हमारे पास हो गए क्या, 6 हो गए, प्लस 4 2 हमारे पास हो गया 8। अब इसकी भी x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, तो यहाँ आएगा x की 4, 2 और 2 हमारे पास हो जाएगा 4, प्लस फिर 4x का स्क्वायर हमारे पास अगेन से आ जाएगा, सॉरी ये हमारे पास 40 है, ठीक है। अभी मेरे पास पेन नहीं है तो यहाँ आपने लिखना है 40। 4 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ आएगा 40x का स्क्वायर, फिर माइनस 4 को हम आगे इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x की 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4x की 7, ये 4 एंड ये 3 दोनों को प्लस किया तो हमारे पास हो गया 7, माइनस प्लस माइनस हमारे पास हो गया माइनस। यहाँ पर है 4 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x की 5 हमारे पास आ जाएगा, 4 इसी को हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 4x की 7 और x की 4 को जब हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x की पावर 5। इसको हमने पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस नंबर को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जब इससे मल्टीप्लाई किया 4x की 7 आ गया, इसी को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया x की 4 को 4x से तो 4x की 5, 4 ये हो गया, 1 ये हो गया, हमारे पास हो गया x की 5 पावर आ गई। अब हमने इस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है,
4 4 ज़ा हमारे पास हो गया 16। अब इस 4 के साथ x नहीं है, जस्ट इसके साथ x है और इसकी पावर 3 है, तो x की पावर 3 आ जाएगा। माइनस 4 4 ज़ा हमारे पास हो गया 16 और इसके साथ x है, यहाँ x है तो यहाँ भी हमारे पास x आ जाएगा ओवर x की 4 + 4 और इनका स्क्वायर ये इसी तरह से आ जाएगा। अब हमने जब इसको नीचे लिखना है तो तरतीब से लिखना है, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, ये 6 है, 4 है, 2 है, 7 है, 5 है, 3 है और ये 1 है। ठीक है, ये हमारे पास तरतीब से नहीं लिखे हुए। अब हमने क्या करना है, इनको हमने तरतीब से लिखना है। मज़ीद हम इसको नीचे लेकर जाएंगे तो सबसे बड़ी पावर हमारे पास कौन सी है, 7 की है। -4x का 7 प्लस फिर हमारे पास क्या है, 7 के बाद हमारे पास 6 है, इसके साथ प्लस है, प्लस 4x की 6 माइनस 4x की 5, 4x की 5 यहाँ है हमारे पास, इसके साथ माइनस है, 4x की 5 आ गया, प्लस 8x की 4 प्लस 8x की 4 ये हमारे पास आ गया। फिर 3 की पावर है, ये हमारे पास है -16x की पावर 3, फिर प्लस 40x की पावर 2। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ हमने 40 लिखना है। ठीक है, जब हम 4 को 10 से देंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 40x की 2 हमारे पास ये आ गया, माइनस फिर हमारे पास क्या है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 1 का आएगा, तो 1 हमारे पास है 16x माइनस 16x हमारे पास आ गया। यहाँ हम इसका डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो डेरिवेटिव हम ओपन करेंगे, हमारे पास आएगा 2x की 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, ये हमने लिखी। 2 हमारे पास इसमें कॉमन है, यहाँ 2 है और यहाँ भी अगर हम देखें तो हमारे पास 2 कॉमन आता है। 2 को बाहर लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन हम पुट करेंगे, फिर x की 4 + 4 और इसका स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे इसके साथ पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।